Anaya, switch on your camera. Okay. Our school. Our school a happy place means that a school is just not a building where we study. It is a place where children feel safe, happy, respected and cared for. स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। स्कूल को हम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं कह सकते। स्कूल में हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, स्कूल में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग, एक जगह, एक बर्डन ऐसा कुछ नहीं है स्कूल में। ठीक है, स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत हैप्पीनेस फील होती है, रिस्पेक्टेड फील होता है और टीचर्स हमारी केयर करते हैं। व्हाट इज दिस? हम्म, ठीक है। In school, we learn new things, make friends, play games, and develop good habit. As a happy school is one where everyone work for each other to create a clean, healthy, and friendly environment. ठीक है, स्कूल में हम सिर्फ पढ़ते नहीं है। यूजुअली हम जाते हैं स्कूल तो क्या सिर्फ पढ़ते हैं? हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड भी होता है, हमारा सिंगिंग का पीरियड, सिंगिंग की क्लास भी होती है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी क्लास होती है। ठीक है, तो पढ़ना ही एक मोटिव नहीं है स्कूल में। और भी कई सारे मोटिव है स्कूल जाने की कि हमें हमारी जो मैनर्स है, हमारी जो गुड हैबिट्स है, वो सारी चीजें हमें वहां से सीखने को मिलती है। कुछ भी चीज अगर हम कहीं करेंगे तो सबसे पहले यही पूछा जाए, कुछ भी गलत काम अगर हम कहीं करेंगे तो सबसे पहले हमसे यही पूछा जाएगा कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारे अंदर से कोई मैनर ही नहीं है, तुम्हारी टीचर्स ने यही सिखाया है क्या? या फिर हमारे पेरेंट्स को बोला जाता है तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है क्या? तो कोई भी चीज या आपके स्कूल को बोला जाएगा, कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो वो पॉइंट आउट कर रही है आपके स्कूल को, आपके पेरेंट्स को। तो स्कूल प्लेज अ बिग रोल इन योर लाइफ। ठीक है, वाई इज स्कूल कॉल्ड अ हैप्पी प्लेस? अब स्कूल को हैप्पी प्लेस क्यों कहा गया है? क्योंकि स्टूडेंट्स लर्न एंड गेन एनर्जी, सॉरी गेन नॉलेज। स्कूल में बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं मिलती है, सिर्फ वो सीखते ही नहीं है, बल्कि उन्हें मैनर्स भी सिखाए जाते हैं और भी सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, वाई स्कूल। समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम, यस मैम। कुछ हाँ, बच्चे bully करते हैं। बुली करते हैं। अगर किसी एक अच्छा पर्सन ने उसको bully कर दिया, उस पर्सन को बैड फील होता है और वो डर जाता है और वो हाँ, बताता नहीं है। तो गो टू योर टीचर। फिर उसके बाद टीचर के पास टीचर जाके कंप्लेन करना चाहिए। ठीक है, राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न एंड गेन नॉलेज। स्टूडेंट्स सीखते हैं, नॉलेज मिलती है उनको स्कूल में। दिख रहा है सबको? यस मैम। नहीं दिख रहा होगा। कैमरा से मुझे तो दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट,
Teachers guide and support students. टीचर्स गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, सपोर्ट करते हैं। हम लोग स्कूल जाके फ्रेंड्स बनाते हैं। फ्रेंड्स हेल्प एंड encourage others or one another. मौसम समझ में आ रहा है? Yes. The school remains clean, safe and green. ठीक है। So this is why school is known as a happy place. Students enjoy learning through activities and teamwork. स्कूल में टीम वर्क होता है। ठीक है, ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? The chapter teaches us that every student and teacher has a responsibility to make the school a happy place. ठीक है, हर एक बच्चे की जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर एक टीचर की जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी स्कूल के मेंबर्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्कूल को एक ऐसी जगह बनाएं, एक ऐसा इन्वायरमेंट वहां क्रिएट करें कि वहां बच्चों के आने का मन हो। मेक वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बनाए। कैसे? स्कूल को क्लीन रखें, बाय कीपिंग द स्कूल क्लीन, सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैनेजिंग वेस्ट प्रॉपरली, प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर ट्रीज। ठीक है, ये सारी चीजों से। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? स्कूल इज कॉल्ड अ हैप्पी प्लेस बिकॉज इट हेल्प्स अस टू लर्न, ग्रो एंड मेक फ्रेंड्स, stay safe and become responsible citizen while caring for people and the environment। मतलब कि स्कूल में हम सीखते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं अपनी कंट्री के। हम लोग यूजुअली 15 to 14 years स्कूल में रहते हैं। वहां पे हमने क्या सीखा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी। हमें वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी दी जाती है। काउंसिल मेंबर्स होते हैं स्कूल में, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है कि आप ये काम करेंगे। आप क्यों? क्योंकि उनको आगे जब वो स्कूल से जाएं तो उनको सारी सारे वो रिस्पॉन्सिबल रहे, इस वजह से मॉनिटर्स बनते हैं स्कूल में, इसी वजह से। ओके, encourage discovering our school environment. Our school is a vibrant ecosystem where we learn, play and grow together in a happy environment. स्कूल, हमारा जो स्कूल है वहाँ का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम है, जहाँ पे हम सीखते भी हैं, खेलते भी हैं, ग्रो भी करते हैं एक साथ। एक हैप्पी इन्वायरमेंट वहाँ का बनाया हुआ है। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग आवर इन्वायरमेंट वी कैन आइडेंटिफाई वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट मेक आवर कैंपस यूनिक। जब हम ऑब्जर्व करते हैं स्कूल में, स्कूल की सराउंडिंग को, तो वहां पे अलग 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 टाइप की थिंग्स होती हैं। वहां पे हम अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग टाइप की लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट मेक आवर स्कूल कैंपस यूनिक। ठीक है, स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या है? वाई स्कूल इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ? क्यों स्कूल जरूरी होता है?
सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, स्कूल हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, पंक्चुअलिटी आती है, ऑनेस्टी सीखते हैं हम वहाँ। सिखाया जाता है कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। सबसे बड़ी चीज हमें वहां से दो चीजें सीखने को मिलती है, एक डिसिप्लिन, एक पंक्चुअलिटी। हम पंचुअल होते हैं क्योंकि वहां का एक स्पेसिफिक टाइम, जब हम सबसे छोटे होते हैं, हम नर्सरी से स्कूल जाना शुरू करते हैं, प्रेप नर्सरी, तो वहां पे हमको सबसे छोटे ही क्लास से एक टाइम लिमिट दे दी जाती है, एक टाइम बता दिया जाता है कि आपको इतने बजे आना है, अदरवाइज आप फिर नहीं आ सकते हैं। तो छोटे से ही हमें पंक्चुअल बना दिया जाता है कि हाँ हमें सुबह उठना है, ये सारी चीजें। डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि किसके सामने बोलना है, असेंबली हो रही है तो हमें उस टाइम नहीं बोलना है, क्लास चल रही है तो हम उस टाइम बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको स्कूल में सिखाई जाती हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमारी जो अदर डे टू डे लाइफ में चीजें जरूरी हैं, वो सारी चीजें भी हम स्कूल में ही सीखते हैं। इस वजह से स्कूल इम्पोर्टेंट होता है। ठीक। मिस, हाँ, वो ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन कब करेंगे? जब हम पूरा पढ़ा देंगे। अभी तो हम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं ना। मौसम तुमको समझ में आ रहा है? मौसम, Yes, ma'am. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टीचिंग? Yes. वो तुम्हारी बुक्स में है ऐसे ही? Yes. ओके। क्या हुआ तुम्हारा आज? मूड नहीं सही लग रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? मौसम, कोई प्रॉब्लम है? No. ठीक है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस गिव्स एजुकेशन। स्कूल टीचर्स, स्कूल टीचर सब्जेक्ट, स्कूल में हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, स्कूल टीचर्स सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है? डेवलप गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स जैसे कि डिसिप्लिन, पंक्चुअल होते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो, ऑनेस्टी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी गुड हैबिट्स हमारे अंदर आती हैं स्कूल जाने से। बुल्ड्स कॉन्फिडेंस, एक्टिविटीज लाइक स्पीकिंग ऑन स्टेज, आंसरिंग क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस। स्कूल में अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और स्पीच दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है? हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, हम क्लास में आंसर करते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, तो बुल्ड्स कॉन्फिडेंस। ठीक है। मीत, क्या कर रहे हो तुम?
टीचर्स टीम वर्क। स्कूल टीचर्स टीम वर्क कैसे? हमें ग्रुप में एक्टिविटीज दी जाती हैं, ग्रुप में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और ग्रुप एक्टिविटीज हम करते हैं, ग्रुप में गेम्स खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें हमें ये रहता है, हम सीखते हैं कि हम टीम वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटीज एंड गेम्स टीच स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस हाउ टू वर्क टुगेदर। हम एक साथ जब रहना सीख जाते हैं, खेलना सीख जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज करना सीख जाते हैं, तो हमें ये समझ आ जाता है कि अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें सामने वाले से बातें करनी है, तो इस ये चीजें हम सीखते हैं टीम वर्क में। ठीक है, स्कूल टीचर्स और स्कूल प्रिपेयर अस फॉर फ्यूचर। अब हमारे अंदर डिसिप्लिन है तो हम फ्यूचर में भी हमें डिसिप्लिन बहुत काम आएगा। ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं अपनी कंट्री के। ठीक है, तो फिफ्थ इम्पोर्टेंस इज, ठीक है, स्कूल हेल्प अस बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड प्रिपेयर अस फॉर फ्यूचर। स्कूल हेल्प करता है हमको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में। ठीक है, एक फ्यूचर में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, ये सारे चीजों में स्कूल हमें हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी टीचर है, कोई भी डॉक्टर बन गया बड़े होके, कोई भी इंजीनियर बन गया, तो उसने अपनी बेसिक लाइफ की जो स्किल्स हैं वो कहाँ से सीखी? वो सबसे पहले स्कूल से ही तो सीखी ना। हम लोग प्ले ग्रुप में जाते हैं, वहां पे हम क्या सीखते हैं? बैठना सीखते हैं, पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। क्यों प्ले ग्रुप में बच्चों को डाला जाता है? क्योंकि वो बैठना सीखे शांति से। छोटे बच्चे बैठते नहीं है, इस वजह से उनको प्ले ग्रुप में डाला जाता है, वहाँ टीचर्स होते हैं, उन्हें बैठना सिखाते हैं। तो जो भी हमारे लाइफ की बेसिक स्किल्स हैं वो सारी चीजें हम स्कूल से ही सीख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? मौसम यस समझ में आया? मैम। Yes. कोई डाउट? No. अनाया, तुमको समझ आया? यस मैम। समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? हाँ, मिस टॉपिक से मुझे आ रहा बाहर। है। मौसम मैम टॉपिक मुझे बाहर है भी क्या आ रहा मौसम? है। हाँ, मैम मुझे भी आ रहा है। मौसम ये सब तुम्हारे टॉपिक में है कि टॉपिक से बाहर जा रहे हैं हम? है हाँ, मैम, है ये सब। which of the following is considered a living component in our school environment? Hmm. Which of the following is considered a living component of our school environment? स्कूल की बेंचेस लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। पहला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है which of the क्लासरूम following। बेंचेस। हाँ, क्लासरूम बेंचेस आर नॉन लिविंग। क्वेश्चन समझो पहले, which of the following is considered a living component? लिविंग थिंग पूछा है। लिविंग थिंग्स मींस the organisms, they can breathe, ग्रो, रिप्रोड्यूस, जो ये सब कर सकते हैं, दे कैन शो मूवमेंट, दे कैन ग्रो, वो सब होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स। प्लेग्राउंड स्लाइड साइड इज नॉन लिविंग। ग्रीन गार्डन प्लांट्स आर लिविंग। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? गार्डन प्लांट। सेकंड वाला क्या होगा मोहसिन आंसर? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर मेंटेनिंग अ स्कूल क्लीन एंड, हाँ, what is the primary reason for maintaining a clean school environment? Mohsin, what will be the answer of second one?
हाँ, मैम सेकंड। सेकंड, यस, टू इंश्योर वेल बीइंग एंड हेल्थ। यस। ठीक, समझ में आया? यस मैम। यस। द साइंस ऑफ आवर स्कूल गार्डन। सबके स्कूल में गार्डन होगा। क्यों है गार्डन? क्या क्या करते हैं आप लोग अपने स्कूल के गार्डन में? हम्म? The school garden is a living खेलती है। laboratory where we explore how plants interact with soil, water and sunlight. पता है स्कूल का जो गार्डन होता है उसमें कई सारे, ऐसे तो हायर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं, मींस जब हम फोर्थ फिफ्थ में होते हैं, जब हम बेसिकली तो छोटे होते हैं, वहां पे टीचर्स हमको क्या कराते हैं? ऑब्जर्व कराते हैं प्लांट्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स को। टीचर्स हमको ग्राउंड में लेके जाते हैं, ले जाते हैं ग्राउंड में। क्या ऑब्जर्व कराते हैं वहां पे? कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट शेप की लीव्स हैं। हाँ होता है। होता है ना? तो ये एक लिविंग लेबोरेटरी है, लिविंग लैब है, क्योंकि प्लांट्स लिविंग है, इस वजह से इसको बोला जा रहा है लिविंग लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मींस लैब। जैसे केमिस्ट्री लैब होता है, फिजिक्स लैब होता है, बायो लैब होता है, वैसे ही गार्डन भी एक लैब की तरह ही यहाँ पे कंसिडर किया गया है, जहाँ पे हम अलग अलग प्लांट्स के बारे में सीखते हैं, लीव्स के बारे में सीखते हैं, सॉयल के बारे में कि सॉयल कैसे प्लांट से इंटरैक्ट कर रही है। फोटोसिंथेसिस के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होती है जो टीचर्स हमें बताते हैं। ठीक है, तो स्कूल गार्डन का बेसिकली क्या कंसेप्ट है कि हमें लीव्स, प्लांट की केयर कैसे करनी है, ये सारी चीजें सिखाया जाए। इन्वायरमेंट से हमको इंटरैक्ट कराया जाए, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उससे इंटरैक्ट कराया जाए। इसलिए अब सबके स्कूल में अलग अलग डेज मनाया जाते हैं। प्लांटेशन डे, ग्रीन डे, उसमें क्या होता है? हम लोग ट्री प्लांट करते हैं। अभी मनाया गया था ऑन 12th जुलाई, प्लांटेशन डे, जिस दिन 35 लाख ट्रीज को प्लांट किया गया। मोर देन 35 लाख ट्रीज। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, और भी कई जगह पे प्लांट किया गया। ठीक है, तो स्कूल में बच्चों से पेड़ मंगाए जाते हैं, पेड़ लगवाया जाता है। तो गार्डन का ये कंसेप्ट है कि हम अपने नेचर से इंटरेक्ट हों। ठीक है, ग्रीन स्कूल कंसेप्ट का क्या है? क्यों है गार्डन? प्लांटेशन, क्लीन एनवायरनमेंट, सेविंग वाटर, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, जो हम सीख रहे हैं, ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट, वेट वेस्ट, ये सारी चीजें हमको यहाँ सिखाई जाती हैं। बाय examining these elements we learn how a healthy environment support life and contributes to a happy school atmosphere। ये सारी चीजों को जो हम गार्डन में सीख रहे हैं कि प्लांट्स कैसे वाटर के साथ, सॉइल के साथ, सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा स्कूल एक हैप्पी स्कूल एटमॉस्फेयर है, जो कि इन्वायरमेंट लाइफ को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ, उसी का करा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? फीचर्स क्या है स्कूल एनवायरनमेंट के? पहला है प्लांटेशन। ठीक है, ट्रीज एंड प्लांट्स आर ग्रो अराउंड द स्कूल। ठीक है, ट्रीज के स्कूल के आसपास, स्कूल के प्लेग्राउंड में पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, प्लांटेशन, बच्चों से भी प्लांटेशन कराया जाता है। क्लीन सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग क्लीन होनी चाहिए। टीचर्स हमें वहां ले जाके समझाते हैं हाउ वी कैन मेक आवर सराउंडिंग क्लीन।
how we can make our school campus clean. The campus is kept clean and free from litter. Yeah. सेविंग वाटर, ठीक है। फैन, अब जब भी हम क्लास से निकलते हैं अपने, when we leave our classroom, teachers instruct us to switch off all the lights, fan, and when we leave the computer lab, the lab assistant told us to switch off all the computers. No, why? Because क्या लिखा है हमने? क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं, बिकॉज दे आर टीचिंग अस हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, सेव करें। जब वो काम में नहीं है, जब कोई कहीं कहीं काम नहीं है, तो हम वहां लाइट और फैन ऑफ कर दें, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती है। स्कूल हमें सिखाता है हाउ वी कैन सेव वाटर, वाटर इज यूज्ड केयरफुली एंड वेस्टेज इज अवॉइडेड। वाटर को हम सेफली यूज करें, केयरफुली यूज करें और वाटर की वेस्टेज को अवॉइड करें, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, स्कूल्स में भी अब ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन में सेपरेट करा के रखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है हाउ वी कैन मैनेज द वेस्ट, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ स्कूल गार्डन और बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन स्कूल, क्या है बेनिफिट इसके? क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, फ्रेश एयर, बेटर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें हमको ये सिखा रहा है। तो नेक्स्ट इज बेनिफिट। क्या है फर्स्ट बेनिफिट? क्लीन इन्वायरमेंट। सेकंड, फ्रेश एयर, वी गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ, ठीक है। बेटर हेल्थ, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। Garden teaches us how we can protect our nature. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। Students planting trees on environment day in a environment day is a green school activity. Environment day होता है, उस पे क्या होता है, स्कूल्स में क्या कराया जाता है, ट्रीज प्लांट कराए जाते हैं, तो वो ग्रीन स्कूल एक्टिविटी है। हाउ वी कैन मेक आवर नेचर, हाउ वी कैन मेक आवर एनवायरमेंट ग्रीन, ठीक है। हर जगह बोला जाता है प्लांट ट्रीज, प्लांट ट्रीज, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ सीखने को मिलेंगी? स्कूल में ही सीखने को मिलेंगी, ठीक।
Hmm. Why do plants in the school garden primarily related to produce their own food? Sunlight and water. What do plants in the school? हाँ, क्या नाम है इस बच्चे का? Mohsin, tell me the second answer. Why is biodiversity important in the school garden? पढ़ाई नहीं कही biodiversity. Hmm. The importance of biodiversity within our the exploration teaches us the biological basis of growth and the importance of biodiversity within our campus wall. जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजें बायोलॉजिकल बेसिस पे, बायोलॉजिकल ग्रोथ जो हम समझ रहे हैं, वो सारी चीजें हमको सिखाती हैं कि हम कैसे अपना नेचर एनवायरनमेंट ग्रीन कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हमको स्कूल कैंपस में सिखाया जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी? It makes the garden look messy. It supports the balanced ecosystem. It prevents plant from growing. It requires more water. बताओ मोहसिन। It's prevent plant from growing. No, it supports a balanced ecosystem. बायोडाइवर्सिटी एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है, ठीक। सस्टेनेबिलिटी एंड स्कूल रिसोर्सेस। Sustainability in our school means using resources like water, electricity, and paper wisely to ensure a better future. Sustainability का क्या मतलब है? What do you understand by this term sustainability? किसी को पता है? मौसम। कोई भी चीज लॉन्ग टाइम में यूज कर। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेस का समझदारी से उपयोग करना, ठीक है। जैसे जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम सही से यूज करें, वाइजली यूज करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन में भी वो यूज किए जा सके, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट वेस्टिंग देम, ठीक है। हमें हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं उसको उसकी केयर करनी है, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको वाइजली यूज करना है, ताकि वो फ्यूचर में भी, फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है वो भी उसको यूज कर ले, ठीक है। बेटर फ्यूचर क्यों लिखा है यहाँ पे? क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी जो आने वाली आगे की जनरेशन है वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सके। तो sustainability means using resources wisely so that they are available for future generation as well. It is the practice of meeting our present need without harming the environment or reducing resources for the future. जितनी नीड है सिर्फ उतना ही यूज करें ना, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पेपर और भी चीजें, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी मीन्स
ठीक है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज करना. वी स्टडी हाउ दीज रिसोर्सेज सर्कुलेट थ्रू आवर स्कूल सिस्टम्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ आवर कंजम्पशन हैबिट्स. हम ये सीख रहे हैं इन रिसोर्सेज से कि ये स्कूल तक ही सीमित नहीं है केवल ये रिसोर्सेज, ये सिस्टम्स, ये जो मैम आवाज नहीं आ रहा है. सस्टेनेबिलिटी का सिस्टम है ये सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है, ये हमारे कंजम्पशन, हमारी जो कंजम्पशन की हैबिट है उन सारी चीजों पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है. बाय एक्सप्लेनिंग दीज प्रोसेसेस वी लर्न how small individual actions lead a larger positive impact to our school system. सिर्फ एक के ही करने से, सिर्फ अगर एक भी कोई अच्छे से इसको करे, इस चीज को अपनाएगा. मोहसिन, आर यू नॉट फीलिंग वेल? लेटे क्यों हो? क्या वो, यू आर नॉट फीलिंग वेल? हेलो, नो मैम. यस व्हाट मैम. हैपेंड? कुछ भी नहीं. कुछ नहीं हुआ? यू आर वेल? यस. ओके. अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर एक छोटा सा भी स्मॉल चेंज भी लाती है इन सारी चीजों में तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे नेचर पे, हमारे स्कूल के एनवायरमेंट पे. ठीक, समझ आ रहा है? यस मैम. यस मैम. सेफ्टी एंड सोशल हार्मनी. स्कूल में सेफ्टी होना बहुत जरूरी है, सिर्फ कॉलेजेस में ही नहीं, आजकल स्कूल में भी रैगिंग हो रही है. ठीक है, एक मिनट, ये वाला नहीं किया ना? करो उसको. Which action shows a sustainable use of resource in this school? Sustainable means using our natural resources wisely. ठीक है, तो if we leave lights and fan open in a room, is it shows sustainability? No, leaving lights on when leaving the room, it's not showing sustainability. Using both side of sheet of paper, ये वो वाला sustainability. सही है. सही है. Wasting water in the washroom, no. Throwing plastic in the garden. No. What is the main goal of sustainability in our school? To spend more money. क्या? To spend more money. किस पे क्या more money? Why we waste money? मनी की तो कोई बात ही नहीं है. To use resources efficiently for the future. Future. To make the school look expensive, no. To reduce the number of To students. use so resource efficiently for the future. Yes. Okay. Elaborate. Safety and harmony. Reflecting our school community.
ठीक है। A happy place, a happy school is a safe school where social harmony and physical safety are prioritized. ठीक है। हैप्पी स्कूल, हमने बताया ना, हैप्पी स्कूल तभी होगा जब वहां पे सोशल हार्मनी होगी। हार्मनी का मतलब, हार्मनी का मतलब Harmony means living and working together peacefully, happily without conflict. Conflict means बिना लड़ाई करे। हार्मनी मतलब होता है कि हम साथ में काम करें बिना किसी लड़ाई झगड़े के, पीसफुली, शांति से, हैप्पीली, एंड विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स बिना लड़ाई झगड़े के। ठीक है। ठीक है। हार्मनी मीन्स लिविंग और वर्किंग टुगेदर पीसफुली, हैप्पीली एंड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। वर्किंग, साथ में काम करना। मौसम ने बता दिया क्या पढ़ना है। हार्मनी मतलब साथ में रहना, काम करना, पीसफुली काम करना, शांति से, मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ठीक है। सोशली हम लोग हार्मनी में रह रहे हैं, इसका मतलब। और स्कूल में सोशल हार्मनी होना बहुत जरूरी है। वी एग्जामिन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी सच एज proper infrastructure design and emergency protocols alongside the social science of cooperation। स्कूल में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। अब इसमें कई अलग अलग टर्म्स हैं जिसका मीनिंग नहीं पता होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल, है ना। इसमें कई अलग अलग इस पैराग्राफ में टर्म्स हैं। पैराग्राफ, सॉरी, प्रोटोकॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, ये सब का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल मीन्स क्या समझते हो? कोविड के टाइम पे बहुत सारे आ, ये सारी चीजें आ रही थी, प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को मेंटेन रखिए, इसको मेंटेन रखिए। क्या है प्रोटोकॉल? बताओ। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। प्रोटोकॉल मीन्स, सबसे पहले, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब है? स्कूल में सेफ्टी जरूरी है। अगर स्कूल में कोई किसी को बुली कर रहा है, अभी जैसे अनाया ने एग्जाम्पल दिया कि लोग बुली करते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए कौन है? स्टाफ है वहां का, टीचिंग स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है। ठीक है। एक अलग सेफ्टी के लिए अलग लोगों को रखा गया है कि आप इन सारी चीजों को देखें। ठीक है। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया है, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई गिर गया है,
ये सारी चीजें। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मींस यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथड्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म। जैसे हाउ वी कैन प्रोटेक्ट बाय यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जब भी कभी अगर आग लग जाती है तो उसको हम स्कूल को बचा सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कवर्ड विथ इंसुलेशन टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब है? यूजिंग साइंस बेस्ड रूल्स एंड टूल्स टू कीप पीपल सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट। ठीक है। हम्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिट सोल। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मींस यूजिंग साइंस बेस्ड रूल्स एंड टूल्स टू कीप पीपल सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स। नाउ प्रोटोकॉल। नहीं नहीं, ठीक है, वी एग्जामिन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मींस हम क्या देखते हैं स्कूल में? साइंस बेस्ड रूल्स और टूल्स देखते हैं ताकि लोगों का एक्सीडेंट ना हो, लोग सेफ रहे। सच एज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस बेसिक फैसिलिटीज एंड स्ट्रक्चर नीडेड फॉर द प्लेस टू फंक्शन प्रॉपरली। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो सारी चीजें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब किसी जगह को सही तरीके से चलाना। ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरे मतलब सावधानी के साथ चलाना। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है पूरे स्टेटमेंट? वी एग्जामिन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी सच एज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल। इमरजेंसी प्रोटोकॉल मींस जो भी चीज है, जो भी सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो लोग करेक्टली और सेफली फॉलो करें। ठीक है, अलोंगसाइड द सोशल साइंस ऑफ कॉपरेशन, उसी के साथ साथ सोशल साइंस के जो भी कॉपरेशन है। दिस लेसन elaborates on how our physical environment and our behavior work together to create a secure learning space। ये लेसन, ये मतलब सेफ्टी, सोशल हार्मनी हमें क्या बताता है कि हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अपने बिहेवियर वर्क से कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं। हाउ वी कैन मेक आवर इन्वायरमेंट गुड। ठीक है, हाउ वी कैन क्रिएट अ सिक्योर लर्निंग स्पेस बाय आवर बिहेवियर वर्क। ओके, हाउ आर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड आवर बिहेवियर वर्क टुगेदर। फिजिकल, हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो, और हमारा जो बिहेवियर है, दोनों चीजें साथ में काम करती हैं, तो उससे एक सिक्योर लर्निंग स्पेस बनता है, एक अच्छा लर्निंग
स्पेस बनता है, मीन्स जहाँ लड़ाई ना हो और सेफ्टी हो। ठीक, समझ में Yes. आया? यस मैम। ठीक है। How does cooperation contribute to a happy school environment? It creates more work for teachers. टीचर्स का इसमें क्या रोल है? जब यहाँ स्कूल की बात हो रही है तो इस स्टेटमेंट में तो कोई टीचर का रोल नहीं है। टीचर के लिए ज्यादा वर्क कर देंगे तो वो कॉपरेशन हो जाएगी। It foster a It sense foster of a sense of and belonging and safety. safety. Yes, Foster a sense of belonging and safety. What is the of key belonging. feature of a safe school infrastructure? Clear signage and ordinary walkways. Yes. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Miss, can we leave? Yes, ma'am. मोहसिन, समझ में आया? कोई डाउट? Yes. No. Any doubt? No, ma'am. Okay. Okay, class 5th. Thank you. You all can leave. Oh, Good evening, ma'am. good evening, Aisha.